गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाची आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततं संहारयत तेजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधीश विविधान् दूरीकरोत्यामयान् बिभ्रान्नो अंजलिना चकास्ति भुवने पीयूषपूर्णं घटं तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आपण दीर्घजीविती अध्याय चरक संहितेतील पहिला अध्याय आपण संपवलेला आहे. त्यामध्ये आपण अनुबंध चतुष्ट त्या ठिकाणी पाहिले. अभिधेय ज्ञान का विषय काय काय आहेत, हेतु दोषद्रव्य स्वरूप, स्कंदत्रय ज्ञान, रोगदुप्ती कारण, प्रयोजन काय आयुर्वेदाचं, धातु साम्य क्रिया चुकता, तंत्रशास्त्र प्रयोजन, संबंध वाच्य वाचक लक्षण संबंध, अधिकारी शास्त्रज्ञान का अधिकारी, अनुबंध चतुष्ट यांचं वर्णन दीर्घ जीविती अध्यायामध्ये केलेलं आहे. दीर्घम जीविती अध्याय. अनुबंध चतुष्ट कोणते आहेत? अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी. लक्षात घ्या. चरक संहितोक्त सूत्र प्रकार आपण 4 पाहिले या अध्यायामध्ये. एक गुरु सूत्र आहे, म्हणजे गुरु द्वारा कथित सूत्र. उदाहरणार्थ न एतद बुद्धिमताम द्रष्टव्यम अग्निवेश. दुसरा आपण पाहिलं शिष्य सूत्र, शिष्य द्वारा उपस्थित शंका. न एतानि भगवन पंचशतानि कुर्वन्ते. प्रतिसंस्कृत सूत्र, प्रतिसंस्कृत द्वारा उपस्थित प्रश्न. तत्र तम भगवान भगवान अत्रेय तम उवाच भगवान अत्रेय. एकीय सूत्र आपण पाहिले, प्रसंगानुरूप अन्य आचार्य के सिद्धांत का उदाहरण देना. कुमारस्य शिरपूर्वम अभिनिर्वर्त इति कुमार शिराः भरद्वाज. चरक संहिता सूत्र प्रकार 4 आहेत. गुरुसूत्र आहेत, शिष्य सूत्र आहेत, यामध्ये प्रतिसंस्कृत सूत्र आहेत आणि एकीय सूत्र आहेत. धर्मार्थ काम मोक्ष आरोग्य मूल उत्तमम. धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष हे जर प्राप्त करायचे असतील तर आरोग्य उत्तम राहणं गरजेचं आहे, हे आपण शिकलो. त्रिसूत्र त्रिस्कंद आयुर्वेद आपण शिकलो. हेतू, लिंग आणि औषध. हेतू मध्ये आपण पाहिलं काल बुद्धी इंद्रिय अर्थानाम योग मिथ्या न च अतिच. द्वय आश्रयानाम व्याधीनाम त्रिविधो हेतु संग्रह. काल, इंद्रियार्थ व कर्म, इनका हीन मिथ्या व अतियोग. काल, इंद्रियार्थ व कर्म. 2 आश्रय आपण पाहिले, शरीर आणि मन. रोगाचे अधिष्ठान 2 आहेत, शरीर आणि मन. लिंग सूत्र, निदान पंचक, हेतू, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ती. हेतू, पूर्वरूप, रूप, उपशय, संप्राप्ती, निदान पंचक. औषध सूत्र आपण पाहिले, किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित द्रव्यम त्रिविध उच्यते. दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्थ वृत्तकर हे औषधाचे सूत्र दिलेले आहेत. कशा प्रकारचे औषध आहेत? एक दोष शामक आहेत, धातु प्रदूषण करणारे आहेत आणि काही स्वस्थ वृत्तकर सुद्धा आहेत. षट पदार्थ ज्ञान कशामुळे होतं? तर ज्ञानचक्षुद्वारा होतं. अशा प्रकारचे आपण या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. ज्ञान देवता कोणकोणत्या आहेत? बुद्धी, सिद्धी, स्मृती, मेधा, धूर्ती, कीर्ती, क्षमा, दया. आपण त्रिदंड पाहिले, सत्वात्मा शरीरम च त्रयम इति त्रिदंडवत. आयुर्वेद का अधिकरण सपुमान चेतनम तस्य तच्च अधिकरणम स्मृतम. आयुर्वेद का अधिकरण चेतनायुक्त पुरुष आहे. जे काही इम्पॉर्टंट पॉइंट्स आहेत ते मी हायलाइट करतोय पहिल्या अध्यायातील. आयुर्वेद का अधिकरण चेतनायुक्त पुरुष. आपण कारण द्रव्य पाहिले, खादिन्य आत्मा मन कालो दिशेश्च द्रव्य संग्रह. खादिन्य आत्मा, ख आदी म्हणजे पंचमहाभूत, आणि मग आत्मा, मन, काल आणि दिशा, हे 9 द्रव्य संग्रह सांगितलेले आहेत. समवाय लक्षण आपण पाहिलं, समवाय अपृथक भाव भूम्यादीनाम गुणेर्मतः स नित्य व्यत्र हे द्रव्यम न तत्रा नियतो गुणः. समवाय, भूमि आदि से गुणों का अपृथक भाव. जहां द्रव्य होता है वहां गुण अनियत नहीं होता है.
तो नियत होता है। मानस रोग का चिकित्सा सूत्र हमने देखा, मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। वात के गुण हमने देखे, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल अथ विशद खर, विशद एक अलग सांगितलेला आहे। पित्ताचे गुण आपण पाहिले, सस्नेहम उष्णम तिष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। प्राकृत रस पित्ताचा काय असेल तर कटु व आम्ल सांगितलेला आहे। रस आपण पाहिले, षड्रस आपण पाहिले, रसाचा आधार द्रव्य जर काय असेल तर पृथ्वी आणि जल सांगितलेला आहे। निवृत्तिकारक द्रव्य, उत्पत्तिकारक पृथ्वी आणि जल सांगितलेला आहे। प्रभाव भेद से भी द्रव्य प्रकार हमने देखे, शमन कोपनम स्वस्थ हितम। उत्पत्ति भेद से द्रव्य प्रकार, जांगम औद्भिद पार्थिव। औद्भिद की भी हमने 4 प्रकार देखे, वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि और विरुद्ध। वनस्पति मीन्स फलेर वनस्पति, केवल फल दृष्टि गोचर होते हैं। वानस्पत्य पुष्पेर वानस्पत्य फलेर अपि, पुष्प व फल दोनों दृष्टि गोचर होते हैं। औषधी औषध्य फल पाकांत, फळाचा पाक झाल्यानंतर, पक्व झाल्यानंतर त्याचा जेव्हा ते नष्ट होतो, जे फल ते वृक्ष होऊन जातं, त्याला औषधी असं म्हटलेलं आहे। औषध्य फल पाकांत। आणि विरुद्ध प्राता आणि विरुद्ध स्मृता, ज्या लता आहे, ज्या वेली आहेत, त्यांना विरुद्ध असं म्हटलेलं आहे। तर औद्भिद द्रव्याचे 4 प्रकार, वनस्पती, वानस्पत्य, औषधी और विरुद्ध। औद्भिद द्रव्य की ग्राही अंग हमने देखे, मूल, तोक, सार, तैल, कंडक इत्यादि 18 अंग बताए हैं। उसके बाद हमने मूलिनी, षोडश मूलिनी हमने देखी, मूलिनी, फलिनी, महास्नेह, पंचलवेन, मूत्र, अष्टमूत्र, शोधनार्थ, षडवृक्ष हमने कल देखा है। षोडश हमने देखा कल। वमनार्थ कौन से उसमें, शनपुष्पी, बिंबी, हेमवित्ती। शिरोविरेचनार्थ नस्यार्थ, श्वेता, ज्योतिषमती 2 द्रव्य बताया है। और विरेचनार्थ 11 हस्तिदंती, श्यामा, त्रिवृत्त, अधोगुड़ा, सप्तला, प्रत्यक्षरणी, गवाक्षी, विषानिका, अजगंधा, द्रवंती, क्षीरी। फली ने 19 द्रव्य बताया है। वमन व आस्थापनार्थ 8 द्रव्य बताए हैं। धामार्ग, विश्वाकु, जिमुत्त, कृतवेदन, मदनफल, कुटज, हस्ति, पर्दे, त्रपुष। शिरोविरेचनार्थ 1 अपामार्ग बताया है। विरेचनार्थ शेष 10, जो बचे हुए 19 में से 8 वमन आस्थापनार्थ, 1 शिरो विरेचनार्थ, 8 + 1 9, और बचे हुए 10 विरेचनार्थ बताया है। महास्नेह चतुर्विध हमने देखा, सर्पी, स्तेल, वसा, मज्जा। पंचलवन, सैंदव, सोवरचल, बीड़, औद्भिद, सामुद्र। मूत्र के सामान्य गुण हमने देखे, दीपनीय है, विषग्न है, कृमिघ्न है, पांडुरोगोपसृष्टानाम उत्तमम शर्मच उच्यते। पांडुरोगामध्ये पण उपयुक्त सांगितलेला आहे। श्लेष्मानम शमयत पित्तम, पान करने से कफ शामक भी बताया है। गोमूत्र, मारुतम च अनुलोमयेत, वाताचा अनुलोमन करणारा आहे। कर्षित पित्तम अधोभागम। मूत्र का प्रधान रस बताया है कटु, अनुरस लवण बताया है। अष्टमूत्र के हमने गुण धर्म देखे, जितने भी अष्टमूत्र, अविमूत्र, अजामूत्र, गोमूत्र, माहिष्मूत्र, हस्तिमूत्र, उष्ट्रमूत्र, वाजीमूत्र और खरमूत्र। हमने देखा कि अविमूत्र कैसा है, तिक्त है, स्निग्ध है, पित्त विरोधी है। अजामूत्र, अवि मीन्स अजा मीन्स बकरी, अवि मीन्स मेंढी। अवि तिक्त है, स्निग्ध और पित्त विरोधी बताया है। अजामूत्र कषाय है, मधुर है, पथ्य करे, दोष नाशक बताया है। गोमूत्र मधुर है, किंचित दोषग्न है, कृमिकृष्ट नुत है, कंडुग्न है, उदर में हितकारक बताया है। माहिष्मूत्र अर्श, शोफ, उदरग्न, सक्षार, सर, इसलिए बताया है। हस्तिमूत्र कृमि कुष्ठनुत, लवण रस, प्रशस्तम बद्ध विनमूत्रम, विष श्लेष्म अर्शसाम। उष्ट्रमूत्र जो है उंट, उनका मूत्र तिक्त, श्वास, कास और शोघन बताया है। वाजीमूत्र मीन्स घोड्याचं मूत्र, तिक्त, कटु, कृष्ट, वर्ण, विषापहम। और खरमूत्र गर्दभ, अपस्मार, उन्माद, ग्रह विनाशनम। इसमें अष्टक्षीर भी बताया है, अवि, अजा, गो, माहिष, उष्ट्र, हत्तिनी,
घोड़ी और स्त्री, इनके अष्ट दुग्ध बताए हैं। दुग्ध के सामान्य गुणधर्म क्या है? शमन करने वाला है, शोधन करने वाला है, दीपनीय भी कर्म करने वाले। शोधनार्थ षडवृक्ष हमने देखे, अश्वंतक, स्नुक क्षीर, अर्क क्षीर, पुत्तिक, तिलवक, कृष्णगंध, वीवीआईएमपी है। शोधनार्थ षडवृक्ष जो है, अश्वंतक वमन करने वाला है, स्नुक क्षीर विरेचन करने वाला है, अर्क क्षीर उभय भाग हर बताया है, वमन के लिए भी और विरेचन के लिए। पुत्तिक विरेचन के लिए बताया है, तिलवक भी विरेचन के लिए बताया है, और कृष्णगंधा शोधन करने के लिए बताया है। समझ में आपको? पुत्ति तिलवक भी विरेचन के लिए है। वमन विरेचन उभय भाग हर, वमन के लिए अश्वंतक, विरेचन के लिए स्नुक क्षीर, उभय भाग हर अर्क क्षीर है, और विरेचन के लिए पुत्तिक, विरेचन के लिए तिलवक भी बताया है, और शोधन के लिए कृष्णगंधा बताया है। औषधि ज्ञान अवपा अजपा गोपा द्वारे प्राप्त करे। हमने कल तत्ववेत्ता की भी व्याख्या देखी। तत्वविद, योग विदपि रूपज्ञ तासाम तत्वविद उच्यते, किम पुनर्योग विजानियात औषधि सर्वताभिषेक। जो औषधि के स्वरूप को न जानते हुए भी उसके प्रयोग को जानता है, उसे तत्वविद कहते हैं। जो औषधि के स्वरूप को न जानते हुए भी उसके प्रयोग को जानता है, उसे तत्वविद कहते हैं। श्रेष्ठ चिकित्सक किसे कहा है? योग मासाम तुयो विद्यात देश कालोपपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य सज्ञेयो भिषक उत्तमम। जो वैद्य प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश काल के अनुसार औषधियों का प्रयोग करना जानता हो, उसे उत्तम वैद्य जानना चाहिए। अविज्ञात तथा विज्ञात औषधि प्रयोग का परिणाम हमने कल देखा। यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्नि अशनि यथा, तथा औषधि विज्ञातम विज्ञातम अमृतम यथा। विज्ञात औषधि, जिस औषधि का ज्ञान है वो अमृत समान हितकारक है। अविज्ञात औषधि, जिसका ज्ञान नहीं है लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं, तो विष शस्त्र अग्नि समान अहितकर बताया है। इसी तरह हमने कल इस अध्याय का विवेचन किया था। इसमें हमने आयुर्वेदावतारण भी देखा है। सभी को सब पता है आयुर्वेदावतारण में किसने किसको आयुर्वेद सिखाया है। तो इसमें जो दीर्घ जीवित अध्याय में और जितने भी अध्याय है, हमारे 30 अध्याय चरक संहिता सूत्रस्थान, उनको नाम दिया है। आपको लिख के लेना है। उनको हर अध्याय को अलग अलग तरह से नाम है। तो 1 to 30 अध्याय जो है, पहले 4 अध्याय को क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? पहले 4 अध्याय, उसके बाद 5 to 8, उनको नाम दिया हुआ है। चतुष्क, जैसे 8 चतुष्क बताए हैं, लिख लीजिए। पहला है भेषज चतुष्क, 1 से 4 लिखो। पहले जो 4 अध्याय है, उनमें से जो दिए हुए अध्याय है, उनको भेषज चतुष्क कहते हैं। वीवीआईएमपी है, अपना पाठांतर में डाल दीजिए। डेली जो आप पाठांतर करते हो उसमें डाल दीजिए। भेषज चतुष्क पहले 4 अध्याय को भेषज चतुष्क कहा है। ऐसा एग्जाम में आता है कि भेषज चतुष्क में नीचे में से कौन सा अध्याय है, इंपॉर्टेंट लिखो। भेषज चतुष्क में कौन सा अध्याय आते हैं? दीर्घ जीविती अध्याय, अपामार्ग तंडुली अध्याय दूसरा, तीसरा आरगवधीय अध्याय, और चौथा है षड विरेचन शताश्रुति अध्याय। तो भेषज चतुष्क 1 से 4। उसके बाद 5 से 8 जो अध्याय है चरक संहिता सूत्र स्थान में, उसे कहते हैं स्वास्थ्य चतुष्क। लिख लीजिए, स्वास्थ्य चतुष्क। तो पांचवा अध्याय कौन सा है? मात्रा स्थिति अध्याय। 6वां तस्य स्थिति अध्याय। 7वां न वेगान धारणीय अध्याय। और 8वां अध्याय क्या है? इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। ये सभी स्वास्थ्य चतुष्क बताया है। आगे 9 से 12 उसे बताया निर्देश चतुष्क। लिखो, निर्देश चतुष्क 9 से 12। खड्डा का चतुष्पादीय अध्याय 9वां, ये सब निर्देश चतुष्क है 9 से 12। 10वां अध्याय महाचतुष्पादीय अध्याय।
11वां अध्याय त्रिश्रेष्णीय अध्याय और 12वां अध्याय है वात कला कली अध्याय। ये सब निर्देश चतुष्क में आते हैं। उसमें बाद में 13 से 16 तक कल्पना चतुष्क लिखो, कल्पना चतुष्क 13 से 16। 13वां अध्याय स्नेहाध्याय, 14वां अध्याय स्वेदाध्याय, 15वां उपकल्पनीय अध्याय और 16वां चिकित्सा प्रभुति अध्याय। ये सब कल्पना चतुष्क में आते हैं। उसके बाद आगे है 17 से 20 रोग चतुष्क। 17वां अध्याय कियंत शिरसी अध्याय, कियंत शिरसी अध्याय। रोग चतुष्क में कौन से अध्याय? 17 से 20 रोग चतुष्क। 17वां कियंत शिरसी अध्याय, 18वां त्रिशोथी अध्याय, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। 18वां त्रिशोथी अध्याय, 19वां अष्टोदरीय अध्याय और 20वां है महारोग अध्याय, जिसमें रोगों का वर्णन किया है। रोग चतुष्क में रोगों का वर्णन है। उसके बाद है 21 से 24 योजना चतुष्क। 21वां अध्याय अष्टनिंदितीय अध्याय, 22वां लंघन ब्रोनी अध्याय, 23वां संतर्पणी अध्याय और 24वां अध्याय है विधि शोणित अध्याय। 7वां चतुष्क है अन्नपान चतुष्क। उसमें आता है 25 से 28। 25वां अध्याय का यज्ञ पुरुष अध्याय, जिसे अन्न का वर्णन किया है। 26वां अत्रे भद्रकाप्य अध्याय, 27वां अन्नपान विधि अध्याय और 28वां अध्याय विविध शीत पीति अध्याय। ये सभी अध्याय आते हैं अन्नपान चतुष्क में। और लास्ट के 2 अध्याय है 29 और 30, उसे संग्रह द्वय कहा है। उसका नाम है 29 दश प्राणायतनीय अध्याय और लास्ट अर्थ है दश महामूली अध्याय। तो अष्टांग जो हमारा चरक संहिता है उसमें से जो 8 चतुष्क बताए हैं, तो उसमें आपको समझ में आया होगा कौन से अध्याय का कौन से चतुष्क में समाविष्ट हुआ है। तो आप बताइए, कोई मैंने जो बताया आपको अभी 8 चतुष्क, भेषज चतुष्क में कौन से अध्याय आते हैं? इसके नाम भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पाठ करना पड़ेगा। सिर्फ 1 से 4 नहीं, पहले 4 अध्याय कौन से वो भी आपको समझ में आना चाहिए। जो मैंने आपको जैसा ही बताया वैसा ही आपको अभी बोलना है, कोई भी बता सकते हैं। प्रतिभा सुमवंशी बताइए, भेषज चतुष्क में कौन से अध्याय आते हैं? भेषज चतुष्क मध्ये पहिले 4 अध्याय, फर्स्ट दीर्घ जीवितीय, सेकंड अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, तिसरा आरगवती अध्याय, चौथा षडविरेचनीय अध्याय। करेक्ट। सेकंड स्वास्थ्य चतुष्क में कौन से अध्याय आते हैं? रुचा कुलकर्णी, स्वास्थ्य चतुष्क। स्वास्थ्य चतुष्क में कौन से अध्याय का वर्णन किया है? तो 5 to 8 अध्याय का वर्णन किया है। कौन सा अध्याय 5 to 8? आकांक्षा बोलिए, फटाफट सांगा, अन्यथा पुढे जावं लागेल। कोणी पण सांगा, चला नेक्स्ट। स्वास्थ्य चतुष्क में 5 to 8 मात्राशीती अध्याय, तस्याशीती अध्याय, न वेगांधारिणी अध्याय आणि इंद्रोपक्रमणी अध्याय। वेरी गुड। आप ही सब बताओ। निर्देश चतुष्क अध्याय, निर्देश चतुष्क में कौन से अध्याय आते हैं? निर्देश चतुष्क, खड्डाक चतुष्पाद, महाचतुष्पाद, त्रिश्रेष्णीय अध्याय आणि वातकलाकली अध्याय। वेरी गुड। कल्पना चतुष्क 13 से 16,
स्नेह ऐसा अध्याय, बताइए। स्वेद 13 से 16, स्नेह अध्याय, स्वेद अध्याय, उपकल्पनीय अध्याय आणि चिकित्सा प्रभृतीय अध्याय. त्यानंतर रोग रोग चतुष्क, त्यामध्ये 17 ते 20, कियंत शिरसीय अध्याय, त्रिशोथीय अध्याय, अष्टोदरीय अध्याय आणि महारोग अध्याय. त्यानंतर आहे योजना चतुष्क 21 ते 24, अष्टनिंदितीय अध्याय, लंघन गृहणीय अध्याय, संतर्पणीय अध्याय आणि विधी शोणितीय अध्याय. शेवट आहे अन्नपान चतुष्क, त्यामध्ये 25 ते 28, यज्ञपुरुषीय अध्याय, आत्रेय भद्रकाप्पीय अध्याय, अन्नपान विधी अध्याय आणि विविधा शितिपितीय अध्याय. त्यानंतर संग्रहद्वय, त्यामध्ये दश प्राणायतनीय अध्याय आणि अर्थे दश महामूलीय अध्याय. करेक्ट, व्हेरी गुड. तर अशा प्रकारे दीर्घजीविती अध्यायामध्ये वर्णन केलेलं आहे. पुढे आपण अनेक ज्या गोष्टी पाहिल्या, षट पदार्थांचं वर्णन आपण पाहिलं, जे की चरकोक्त क्रम जो दिलेला आहे, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म आणि समवाय. सामान्याने सुरुवात केलेली आहे. हा एमसीक्यू साठी क्रम महत्वाचा आहे. महर्षी आयुर्वेदांना ज्ञान कशा प्रकारे प्राप्त झाली, तर ज्ञानचक्षुद्वारे प्राप्त झाली, हे बी आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. आपण आयुचं लक्षण पण पाहिलं बघा. शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगोधारी जीवितम नित्यगस्य अनुबंधस्य पर्यायर आयुर्उच्यते, हे सुद्धा आपण पाहिलं. शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा यांच्या संयोगाला आयु असं म्हटलेलं आहे आणि पर्याय आहे धारी, जीवित, नित्यगर, अनुबंध. एमसीक्यू आहे. आणि हा आयुर्वेद उभय लोकांमध्ये हितकारक सांगितलेला आहे. त्याच्यानंतर आपण द्रव्याची व्याख्या पाहिली बघा. यत्राश्रिता क्रमगुणा कारणम समवायी यत्त द्रव्यम. गुणाची व्याख्या पाहिली आपण. समवायितु निश्चेष्टम कारणम गुणः. कर्माची पण आपण व्याख्या पाहिली. संयोगेच विभागेच कारणम द्रव्यम आश्रितम. कर्तव्यस्य क्रियाकर्म कर्मम च नान्यत अपेक्षते. या सगळ्या व्याख्या महत्वाची आहे. द्रव्याची व्याख्या, गुणाची व्याख्या, कर्माची व्याख्या, हे सगळं आपण या ठिकाणी पाहिलेलं आहे. मला असं वाटतंय बऱ्यापैकी तुम्हाला सगळ्या गोष्टी आता कळलेल्या आहेत. सगळ्याच याची मी रिव्हिजन बऱ्यापैकी आता अध्याय झाल्यानंतर केलेली आहे. अजून काही कोणाला विचारायचं असेल या पहिल्या अध्यायामध्ये तर ते तुम्ही विचारू शकता. आयुर्वेदावतारण कोण सांगेल? आयुर्वेदावतारण पहिल्या अध्यायामध्ये आपण जे पाहिलं, आयुर्वेदावतारण कोणीही सांगा फटाफट. ब्रह्मा, नंतर दक्ष प्रजापती, नंतर अश्विनी हृदय, इंद्र आणि भारद्वाज पुढे आणि अजून आत्रेय. वेरी गुड. आयुर्वेद किसने किसको सिखाया? मैंने बहुत विस्तार से आपको कहा था. तो ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को सिखाया, दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को सिखाया, अश्विनी कुमार ने इंद्र को सिखाया, इंद्र ने भरद्वाज को सिखाया और भरद्वाज ने अत्रेय आदि पुनरोसु को सिखाया और आत्रेय ने उनके जो 6 शिष्य थे, अग्निवेशस्य भेलस्य जतु कर्ण पराशरम हरित शारपानिश्य जगर उस्तुर्मुनेर्वच. अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हरित और शारपानी, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबको आना चाहिए. आयुर्वेदावतारण भी हमने देखा है. गुरुवादि गुण भी हमने देखे थे. 20 गुण है. सार्था गुरुवादय बुद्धि प्रयत्नाता परादय. विशेष गुण भी हमने देखे थे. शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विशेष गुण थे. परादि गुण भी हमने देखे थे 10. बराबर है. तो यहाँ गुरुवादि 20, विशेष गुण 5, 25 और परादि गुण 10, 35 गुण हमने यहाँ देखे थे. लगभग सब मिला के कितने हैं? 41 गुण बताए हैं. 41 और भी गुण बताया है. बुद्धि, प्रयत्न, सुख दुख इच्छा द्वेष, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, बुद्धि, ज्ञान, स्मृति, चेतना, धूर्ति और अहंकार, ये भी गुण बताए हैं. सार्था गुरुवादय बुद्धि प्रयत्नांता परादय. 41 गुण का भी हमने यहाँ स्टडी किया है. आत्मा का परिचय भी दिया है इस अध्याय में. निर्विकार है, परस्वात्मा, सत्वभूत गुणेन्द्रिय, चैतन्य कारण, नित्य है, दृष्टा है, पश्यति ही क्रिया. आत्मा निर्विकार है,
यह नित्य तथा दृष्टा होकर समस्त क्रिया को देखता है। इसका भी हमने अभ्यास किया है। मुझे लगता है अभी सभी अध्याय का विमर्श अल्प जो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है आज मैंने आपको दी है। अभी हम देर न लगते हुए अपामार्ग तंडुली अध्याय की ओर चलते हैं। सेकंड अध्याय हम आज देखने वाले हैं, अपामार्ग तंडुली अध्याय। क्या लगता है इस पहले अध्याय की शुरुआत दीर्घ जीवित अध्याय, दीर्घ मीन्स ज्यादा काल जीवित रहने वाला अध्याय है। रस्व और दीर्घ दो शब्द होते, रस्व मीन्स कम, दीर्घ मीन्स ज्यादा। और डायरेक्ट चरकाचार्य ने दूसरे अध्याय का नाम थेट ही क्या कर दिया, अपामार्ग तंडुली अध्याय। क्या कारण होता है, अपामार्ग का यूज कहाँ होता है, कोई बताएगा? अपामार्ग तंडुली नामक जो अध्याय है, अथ द्वितीय अध्याय अथा तो अपामार्ग तंडुली अध्याय व्याख्यास्याम इतिस्माह भगवान आत्रेय। देखते हैं अपामार्ग से शुरुआत की है तो क्या है इसमें। 3, 4, 5, 6 श्लोक में दिया है। अपामार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च विडंगान्यत शिग्रुनि सर्षपास्तुम्बरूनि च अजारी च जगन्धा च पिलुने लाहरे नुकाम पृथ्विकाम सुरसाम श्वेता कुठेर कफनिंजको शीर्ष बीजम लशुनम हरिद्रे लवणद्वयम ज्योतिष्मति नागरम च दद्दा शीर्ष विरेचने गौरवे शिरस शूले पिनस्य अर्धव भेदके कृमि व्याधोपस्मारे घ्राण नाशे प्रमोह के। अभी मैंने आपको बताया था कि पहले 1 तो 4 अध्याय जो है उसको क्या कहा है, भेषज चतुष्क कहा है। पहले जो 4 अध्याय है उसको क्या कहा है, भेषज चतुष्क बोल के इसका वर्णन किया है। भेषज मीन्स औषध, औषध के बारे में इस अध्याय में वर्णन किया है। पहला अध्याय दीर्घ जीवितीय और सेकंड अपामार्ग तंडुली अध्याय। तो यह पहले ही 3 to 6 श्लोक में शिरो विरेचन द्रव्य और उनका प्रयोग बताया है। नस्य के लिए कौन से द्रव्य यूज कर सकते हैं। शिरो विरेचन द्रव्य और उनका प्रयोग। आप बताइए ना, व्हाट इज शिरो विरेचन, व्हाट इज नस्य। नस्य के बारे में कोई बताएगा? व्हाट इज नस्य, नस्य की व्याख्या क्या है, उनके प्रकार कौन कौन से है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी बताओ नस्य के प्रकार। बताइए शाश्वती। हाँ रोहिणी चौहान बताइए, आप बताने वाली थी, बताओ। नावन, औपीड़क, मापन, धूम, प्रतिमर्श। वेरी गुड। नस्य, व्हाट इज नस्य, नासायाम भौम नस्य औषधम औषध सिद्धो वा नासिकाभ्याम दीयते इति नस्य। औषधि व औषध स्नेह नासा मार्ग से शरीर में प्रवेशित करते उसे कहते हैं नस्य। नस्य के प्रकार है, आचार्य चरकाचार्य ने बताया, शिशुद ने बताया है, वाग्भटाचार्य ने बताया है, शारंगधर ने बताया है, आचार्य भोज ने बताया है, आचार्य विधेय ने बताया है, आचार्य काश्यप ने बताया। बहुत सारे आचार्य ने, सभी आचार्य ने नस्य के बारे में चिंतन किया है, नस्य के प्रकार बताया है। जब हम नासा में औषध डालने वाले हैं तो कौन सा औषध डालना चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वजुत्र विकारेषु विशेषात नस्य मिश्यते नासाई शिरसो द्वारम तेन तद व्याप्य हंतिता। नासाई शिरसा का द्वार बताया है तो कुछ भी डालेंगे तो नहीं चलेगा। और उनकी फलश्रुति में बताया है ऊर्ध्वजुत्र विकारेषु विशेषात नस्य मिश्यते। ऊर्ध्वजुत्र मीन्स क्लेविकल के ऊपर जितने भी व्याधि है, ऊपर से व्याधि ऊर्ध्व जत्रुगत भाग में, उनका नाश करने के लिए नस्य इंपॉर्टेंट है। ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषात नस्य मिश्यते। ऊर्ध्व जत्रुगत विकार में नस्य सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें कौन से मुख के रोग हो, कर्ण के रोग हो, नेत्र के रोग हो, नासा के रोग हो, गल के रोग हो, जो भी द्रव्य शिरो रोग हो, सभी के लिए नस्य इंपॉर्टेंट है। उसके प्रकार दिए हैं, अभी बताया रोहिणी ने, नावन, औपीड़न, धमापन, धूम, प्रतिमर्श नस्य। आचार्य शिष्ट में प्रकार बताया है, आचार्य वाग्भट ने भी प्रकार बताया है।
ब्रुवन्नस्य विरेचन्नस्य शमन्नस्य। आचार्य शारंगधर ने प्रकार बताया रेचन और स्नेहन, रेचन्नस्य स्नेहन्नस्य। आचार्य काश्यप ने बताया ब्रुवन्नस्य कर्षन्नस्य। आचार्य भोज ने बताया है प्रायोगिक नस्य स्नेहिक नस्य। आचार्य विदेह संज्ञा प्रबोधक और स्तंभक नस्य बताया है। यही नस्य के प्रकार है। तो उसमें कौन से द्रव्य यूज करने वाले देखो, आचार्य चरकाचार्य क्या कहते हैं। अपा मार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च। तो यहाँ अपमार्ग, पिप्पली, मरीच, विडंग, शिग्रु, सर्षप, तुम्बरु, अजाजी, अजगंधा, पिलू, एला, हरेनुका, पृथ्विका, सुरसा, श्वेता, कुठेरक, फनिंजक, सिरिसबीज, लहसुन, हरिद्रा, दारू, हल्दी, सेंधव, नमक, काला नमक, ज्योतिषपति एवं नागर, इन सभी द्रव्यों का नस्य शिरोविरेचन के लिए प्रयोग करना चाहिए। शिरोविरेचन तो उससे क्या फायदा होगा, नस्य का यूज बताया है। गौरवे शिरस शूले पीनस्य अर्धाव भेद के, कृमि व्याधो अपस्मारे घ्राण नाशे प्रमोह के। सुंदर असं वर्णन आचार्य चरकाचार्य या ठिकाणी करतात की इसका प्रयोग कहा करे। शिर के भारीपन, शिरशूल, पिनस रोग, बार बार जुकाम होना, अधकपाली, नासागत या शिरोगत कृमि रोग, अपस्मार, घ्राण की गंध ग्रहण शक्ति के नाश होने और मूर्छा से उक्त औषधियों का नस्य शिरोविरेचनार्थ देना चाहिए। तो गौरव शिरशूल पिनस अर्धाव भेदक, कृमि व्याधि, अपस्मार, घ्राण नाश और प्रमोह जिनको मूर्छा आई है उनको नस्य देना है। उससे ज्यादा नस्य देने से उनको फायदा होगा। आपने देखा था कोविड में किसी को क्या गंध ही समझ में नहीं आता था, समझ में आया। उस टाइम आचार्य ने बताया घ्राण नाश व्याधि बताया है, उस टाइम नस्य करना चाहिए। ऐसे होते कोई घ्राण नाश, ये हो गए शिरो विरेचन द्रव्य। हमारे 5 पंचकर्म है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण। उनमें जो नस्य बताया है, तो नस्य के लिए आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नीचे में से कौन सा द्रव्य नस्यार्थ उपयोगी है, वमनार्थ उपयोगी है, विरेचनार्थ उपयोगी, आपको आना चाहिए, श्लोक आना चाहिए। अपा मार्गस्य बीजानि पिप्पली मरीचानि च, विडंगान्यत शिग्रुनी सर्षपास्तु मरुनी च। अंडरलाइन करून ठेवा, पाठ करा किंवा लिहून ठेवा। आगे दिया है वमनार्थ द्रव्य। वमन, वमन किसे कहते हैं, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्व भागम तत् वमनम। ऊर्ध्व भाग से दोषों को बाहर निकालना, उसे वमन कहा है। और वमनार्थ द्रव्य कौन से, किससे वमन करेंगे। देखो, मदरम मधुकम निम्बम जीमुतम कृत वेदनम पिप्पल्य कुडदिश्वाकु इनेलाधा मार्गवानि च उपस्थिते श्लेष्म पित्ते व्याधि वामाशय वमनार्थ प्रयुंजित विषक देहम दूषयन। वमनार्थ, वमन करायचं ना, तर कोणती द्रव्य वापरायची याचं वर्णन आचार्य चरकाचार्य 7व्या 8व्या श्लोकामध्ये करतात। जब किसी रोग ने आमाशय में स्थान बना लिया हो और कफ तथा पित्त वमनमुख हो, तब शरीर को किसी प्रकार की हानि न पहुंचे, इसके लिए सावधान होकर निम्नलिखित औषधियों का वमन के लिए प्रयोग करना चाहिए। उसमें सबसे पहले बताया मदन फल, और वमन में मदन फल श्रेष्ठ बताया है, क्योंकि अनपायित्वात, कोई बाधा करने वाला नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन करने वाला नहीं है, इसलिए वमन ही श्रेष्ठ, वमन में मदन फल श्रेष्ठ बताया। और यह बताते हैं कि जब किसी रोग ने आमाशय में स्थान लिया हो, आमाशय में स्थान लिया हो और कफ तथा पित्त वमनोन्मुख, कफ तथा पित्त यह वमनोन्मुख हो रहा है, आपको कफ पित्त बाहर आ रहा है, तो उसे टाइम आपको वमन कर्म करना चाहिए। तो वमन कर्म कफ दोषों के लिए किया है। शरीर रजानाम दोषानाम क्रमेण परम औषधम बस्तिर विरेक वमनम तथा तैलम घृतम मधु। वात के लिए बस्ती, पित्त के लिए विरेचन, कफ के लिए वमन। कफ के स्थान बताया है, ऊर कंठ शिर क्लोम प्रवान्यामा शिवरसः मेदो घ्राणंच जीवस्य कपस्य सूत्रामुर। ऊर हे तिचं प्रमुख स्थान सांगितले, ऊर म्हणजे छाती, त्या ठिकाणी आमाशय सुद्धा त्यांनी स्थान सांगितलेलं आहे। तर कोणते द्रव्य आहेत असे बघा, मदरम मधुकम निंबम जिमुतम कृत वेदनम पिप्पल्य कुडदिश्वाकु एनेलाधा मार्गवानिच। मदन फल,
मधुक मूलहट्टी निंब जिमुत कृतवेधन पिप्पली कुटज इश्वाकू एला तथा 10 मार्ग ही सगळी वमनार्थ द्रव्य सांगितलेली आहेत. पुढे आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये संध्याकाळी आपण पुढील टॉपिक या ठिकाणी घेऊ. आज आपण या ठिकाणी थांबूया. धन्यवाद.